ट्रायंगल उतना आसान है नहीं बहुत सारी चीज़ों में। अब देखो फिर जैसे यहाँ इसने शब्द यूज़ कर दिया लेमिना, तो मतलब वही कोई ट्रायंगुलर प्लेट टाइप अपने पास रही होगी, और उसी का जो है हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं सर जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बना लेते हैं। बेस मान लेते हैं इसका, लेट से हम्म 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 तो चिपका सकते हो आप, जुगाड़बाजी करके चिपका सकते हो। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास ये है, अब ट्रायंगल है ये, इसका हमें बताना है एक साइड के अबाउट। मैं इसको ले लेता हूँ साइड। ये तो क्या है भी हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हो कि हम ये स्टैंडर्ड ही कर रहे हैं, बट इन पे क्या वेरिएशंस भी हैं, वो भी देखेंगे। कि जैसे अभी हम लोग वो केसेस कर रहे हैं जिसमें मास कैसा था अपना, यूनिफॉर्म। मास सर जी नॉन यूनिफॉर्म भी आता है, उसमें बोल देगा कि भाई डेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कम हो रही है या बढ़ रही है, ऐसा। तो वो केस भी देखने हैं। एक्सिस की भाई वैरायटी तो हो ही सकती है ना, आप कहीं से भी पास करवा दो, बस आप में दम होना चाहिए उसके अबाउट निकालने का। बात तो ये है ना, ये स्टैंडर्ड है, मतलब जो आमतौर पर आपसे पूछी जाती है यही पूछी जाती है। ऐसे तो कहीं से ही पास करवाते रहो, कोई अंत थोड़ी है उसका। तो इसका देखो हम लोग सरफेस जो है वो निकाल लेते हैं, मास डेंसिटी। सिग्मा, सर इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ए एच। हाँ नहीं, ये डेटा नहीं मालूम अपने को उस्ताद जी, मालूम होता तो फिर उसका फॉर्मूला लगा देते, उसमें क्या दिक्कत अपने को। क्या होता है उसका, √3a², 3/4a²। बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास ये मामला चल रहा है, इसमें हमें जो है वो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे निकाले भैया, यहाँ पे देखो जैसे हम लोग बात करें तो इसको ओरिजिन मान लें उस्ताद जी हम लोग, लेट ओरिजिन इज ए। ए को हमने ओरिजिन अज्यूम घोषित कर दिया है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो तो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a/2 नहीं लिख सकते हम लोग ऐसे, आधा, है ना। तो इसमें जो दिक्कत है ना, उस दिक्कत ये है कि डबल इंटीग्रेशन तो होगा, लेकिन क्या एक इंटीग्रल से बात बनेगी अपनी की दो में टूटेगा। जाए नहीं, मतलब डबल इंटीग्रेशन तो लगेगा ही। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग डबल इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते हैं, तो एक ही से बात बन जाएगी कि उसको दो में तोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखोगे स्ट्रिप, तो इसका सर जी अपर चल रहा है अलग। हाँ, अभी समझे ना बात को।
तो इसलिए जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं ट्राइंगल का मामला। इसका इक्वेशन क्या होगा इस वाली लाइन का? निकालो निकालो और बताओ मेरे को क्या आ रहा है इक्वेशन इसका। स्लोप कितना आ रहा है इसका? 2h/a। यही नहीं आएगा? इस इस वाली लाइन का बताओ। इसका जो स्लोप है, स्लोप कितना आएगा भैया स्लोप? स्लोप तो इसका सही है, यही आ रहा है नेगेटिव में। निकाल लेते हैं यार, कौन सी ज़्यादा टाइम लगने का अपने को। a0 करवा देते हैं। कौन ये इंटरसेप्ट? तो C2h आ रहा है। ये कैसे आ गया भाई? आपने क्या पुट करवाया? पॉइंट। हाँ सही है, सही है। फिर मेरा कैसे गड़बड़ आ रहा है? ये अलग कैसे आ रहा है? 2h ही आएगा महाराज। कुछ गड़बड़ करे हो आप मनोज भैया। तरीका तो सही है आपका। अब यहाँ पे ये आ गया तो इधर जो वही बात है, हम लोग एक डब्बा कंसीडर कर लेंगे और dx dy कोऑर्डिनेट इसके x, y निकाल रहे हैं हम a डैश से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? y। अब पढ़े हैं तो यार यूज कर ही लेते हैं नहीं? एक तरीका और है लेकिन वो मत करना यूज, वो अपने क्या लॉजिक बिगड़ जाएंगे फिर फालतू में। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, बट आप जब आता है इंटीग्रेशन तो घबराना काहे को भैया, चलने दो। y हो गया अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a डैश डी आई। सर जी इसका मास कितना होगा? सिग्मा dx dy। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो i इज इक्वल्स टू, आप बताओ मेरे को, इसमें x का लिमिट क्या जाएगा? 0 से a/2, 0 से 2h/। फिर x का लिमिट क्या जाएगा? a/2 से a। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं ना हम दोनों को। तो इसको I1 नाम दे दे और इसको I2।
सर जी सिग्मे को बाहर ले जाओ। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y³/3। ये कितना आएगा भैया जी, 8h³ x³/a³। इस रामायण को भी ले जाओ बाहर। 8σ(h³3a³) x³ का इंटीग्रेशन सर जब पुट करेंगे लिमिट्स तो ये कितना हो जाएगा, a⁴/16 और 16 चौके 64। जो कट रहा है उसको काट ही देते हैं, तो 8 8 64, ये आ गया I1। इतना छापो पहले, फिर हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। खिसकाने वाले हाँ, होल उतना बड़ा होना भी तो चाहिए कि खिसक जाए। और एक फिर उसमें कैमरामैन भी चाहिए। जैसे आप उसकी वीडियो देखो दृष्टि वालों की, जब वो बोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो जूम नहीं हो जाता। जैसे अभी तो आपको मैं एक ही, ये अल्फ़ाबेट ऐसे ही दिख रहे हैं ना, उनकी वीडियो में कभी आप देखना, जब टीचर लिखने लगता है तो कैमरा बिल्कुल जूम होके बस इतने पे ही आ जाता है कि टीचर क्या लिख रहे हैं। तो वो तीन कैमरे से रिकॉर्ड होती है फिर वो वीडियो। एक सामने जो चल रहा होता है, मतलब ऐसे वाला भी व्यू आता है उनका, कभी इधर लिखते हैं तो इधर से जूम होता है तो एक कैमरा लेफ्ट में होता है, और इधर को लिखते हैं तो इधर से होता है तो एक कैमरा राइट में चल रहा होता है। तो 3 बंदे ऑपरेट करने वाले लगे होते हैं उसको। ये लिख लिया उस्ताद जी, है ऊपर का हटा दूं मैं, सिर्फ एक सिग्मा लिख लेता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना मेरे को बाद में। तो धीरे धीरे सब हो जाता है, जब टीम हो ना तो सारा काम सेट हो जाता है फिर। तो यहाँ पे देखो I2 को हम लोग थोड़ा सा टैकल कर लेते हैं। सर जी वही सिग्मे को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा y³/3। अरे यार इस बारी थोड़ा सा गंदा आ गया है एक्सप्रेशन, बट करे तो करे क्या, इसका करना ही पड़ेगा सॉल्व। a/2 से a, और इसमें ये रखेंगे तो 2h कॉमन ले लो, फिर क्या बचेगा 1 माइनस, तो ये 2h का जब क्यूब करेंगे बाहर ले चलते हैं उसको, इसका इंटीग्रेशन मैं सीधा वैसे ही कर दूं। मतलब इस पूरे को हम लोग कुछ अज्यूम कर लें तो क्यूब खोलने से काम बच जाएगा ना अपना। इसको लेट से t ले लेते हैं। हाँ
वही बात है उस्ताद जी। और यहाँ लिमिट चला जाएगा अपना, अगर हमने ये ले ही लिया है तो 1/2 और 0, और यहाँ पे माइनस आगे, एक ए बी आगे, ये बन जाएगा सर t³, तो t⁴ डिवाइड बाय 4। माइनस साइन एडजस्ट कर देते हैं तो हाफ ऊपर आ जाएगा। तो हाफ कितना होता है भैया, वही इसका भी यही आ गया। तो ये कितना आ गया भैया, सिग्मा AH3, उसमें नीचे A³ चल रहा था ससुरा, इसमें ए था यार, एक ए तो नहीं, यहाँ बच गए अपन ए से। देख लेना कहीं एक ही गड़बड़ तो नहीं हुई है अपने से। नहीं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यार, उससे फर्क नहीं पड़ता है उस्ताद जी। ठीक है, सही चल रहा है मामला, आगे देखते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को क्या करना है, हाँ इन दोनों को ऐड करना है। नहीं, तो ऐड करेंगे तो सिग्मा AH³ बाय 24 सिग्मा H³ 24 A³, क्या कॉमन नज़र आता है हमें, सिग्मा और H³, अंदर क्या बचेगा अपने पास, A, और यहाँ पे सिग्मे का वैल्यू जो था 2m/AH, तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा अब, ये आ गया। इसको देखो हम और कर सकते हैं क्या सिंप्लीफाई, या इतना छोड़ेंगे तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे किया जा सकता है भैया, पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं उसको थोड़ा सा, पर छोड़ो यहीं भी क्या दिक्कत है अपने को। हाँ 1 + A/4 ठीक है वो भी। ये देखो, चलो छोड़ो यहीं छोड़ दो यार, क्या इसको करें आगे। हाँ ये था, गूगल पे इंटीग्रेशन नहीं दिखाएगा। हमने जो किया था पहला इंटीग्रेशन वो ये था 0 से A और 0 से ये ये करे थे। तो यहाँ y³ तो A का क्यूब आया था नीचे, हाँ A/2, हाँ हाँ
तो जब ये किया देखो हम लोगों ने, सिग्मा था एक सिग्मा और 3 वाई क्यूब का मतलब ये कितना हो गया अपना 8h क्यूब एक्स क्यूब और कितना आया सर जी, हाँ कटेगा कटेगा कटेगा, गड़बड़ है रुको, और यहाँ पे जो है a का क्यूब, फिर ये कितना हो गया सिग्मा 8h क्यूब और नीचे 3a क्यूब, ये कितना हो जाएगा भैया a की पावर 4 और ये 64, इस तरीके से था है ना। तो यहाँ a बचेगा एक, ठीक है सही है। वो एक a मिस्टेक कर दिया अपन I1 में, देखो ज़रा आप लोग ना, ऊपर एक a का पावर 4 भी आएगा ये a/2 वाले इंटीग्रेशन में, देखा क्या। नहीं इम्पोर्टेंट है यार, इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है। अच्छा तो ये आ गया फिर अपने पास सिग्मा a(h³/12). आएगा भैया आएगा, जिन्हें काहे बेचैन हो कार्डियोइड को लेकर। हाँ इस बार ही थोड़ा आया ना प्यारा सा आंसर। mh²/6 ठीक है। कार्डियोइड भी है भैया अपने पास, कार्डियोइड का भाई आपने सर करा है डबल इंटीग्रेशन, तो मान लो फिर उस्ताद जी अब आप ऐसा होता है, अब मैं यही कह सकता हूँ, देखो वो पूरी रामायण है यार डबल इंटीग्रेशन की। हाँ वही तो डबल इंटीग्रेशन की रामायण है ना। हाँ वो पूरा टॉपिक है सर जी, चेंज ऑफ ऑर्डर की लिमिट कैसे तोड़ते हैं, उसका पूरा हमारा 2 क्लास गया था, मतलब 5 घंटा लगभग। और बिल्कुल ये देखो ये बता रहे खुद डबल में टूटेगा, और कई बार तो ऐसा होता है 3 में भी टूटता है। वो भी हम केस एक देखा था, वो छटा हुआ केस था वो जिसमें 3 में टूटा था, सत्यम टाइप का केस था वो बिल्कुल। फिलहाल इसको लिख लें सर जी आप। इसके बाद जो है ना, अगर आप कहो तो एक धांसू सा क्वेश्चन कर ले।